हेलो गाइस। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने यूजर रजिस्टर फंक्शन का यूज करके हम लोगों ने यूजर को रजिस्टर कराया था अपने डाटाबेस में। हम लोगों ने डाटाबेस में उसको रजिस्टर कराने के बाद हम लोग ने उसमें कुछ चेंजेस किए थे। हम लोगों ने कुछ ऑथेंटिकेशन पार्ट एंड वैलिडेशन पार्ट्स का इसमें हम लोगों ने यूज किया था। हम लोग ने जो पासवर्ड को हैज पासवर्ड हम लोगों ने उसमें रजिस्टर कराया था। हम लोगों ने उसमें क्या किया था कि ईमेल वैलिडेशन चेक किया था। ईमेल को हम लोगों ने पैटर्न वैलिडेशन लगाया था। फिर वैसे ही हम लोगों ने फोन नंबर पे किया था। देन हम लोगों ने बहुत सारे इसमें वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन पार्ट्स को हम लोगों ने कवर किया था। सेम आज हम लोग उसी तरीके से हम लोग अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग यूजर को इसमें लॉगिन कराएंगे। तो यूजर को लॉगिन कराने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया था एंड इसको हम लोगों ने राउट इसका जो हम लोगों ने क्रिएट किया था यूजर लॉगिन, इसी हम लोग राउट्स का एंड फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। एंड इसके थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यूजर को लॉगिन कराएंगे। आज हम लोग दो तरीके से यूजर को लॉगिन कराएंगे। जो पहला होगा वो सिंपल लॉगिन होगा। हम लोग ने जीमेल एंड पासवर्ड का यूज करके हम लोग उसके ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम लोग सिंपल लॉगिन कराएंगे। देन हम लोग उसमें सेशन का यूज करेंगे एंड सेशन का यूज करके जब भी हमारा जो यूजर लॉगिन करेगा एंड लॉगिन करने के बाद हमको उसके डाटा को सेशन में गेट करना है, सेव करना है एंड उसको हम लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा वो होम डॉट एच टी एम एल होगा, इस पे इसको सेव कराना है या फिर हमको इसको दिखाना है। हम यूजर का है कि यहाँ से सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज, अभी तक जिन लोगों ने मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, वो फटाफट मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर लें। एंड आप यहाँ से इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का ट्यूटोरियल है मैंने इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल हैं वो मैंने नीचे यहाँ पे अपलोड कर रखा है। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल था वो 1 है, 2 है एंड 3 है एंड 4 है। जो आज का ट्यूटोरियल होगा हमारा 5th होगा। एंड इस प्रोजेक्ट पे दो और ट्यूटोरियल आने वाले हैं। हमारा जो एक होगा वो जेडब्ल्यूटी टोकन के थ्रू लॉगिन होगा एंड हमारा एक जो होगा लास्ट, हम इसको पोस्टमैन पे सारे हम लोग एपीआई इसको क्रिएट करके हम लोग वहां पे टेस्ट करेंगे। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से आप अप टू डेट रह सकें। तो गाइज, अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं सिंपली इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ ट्राई एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैच। एंड इस कैच में हम क्या करेंगे, अपने एरर को पास कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इसको पहले एक फॉर्मेट में कर लेता हूँ। एंड अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि अपने हम ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि हमारा जो ये फ्रंट एंड है ना, हम अपने फ्रंट एंड से दो यहाँ पे डाटा लेने वाले हैं। एक जो हमारा ईमेल होगा एंड दूसरा हमारा पासवर्ड होगा। तो मैं जैसे कि फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि हम बॉडी पर्सर का यूज करते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। सीधे कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अपने ट्राई वाले ब्लॉक में इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मैं बॉडी कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करूंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको सेव करता हूँ। एंड सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे यूजर नेम तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे फॉर्म फॉर्म से दो ही डाटा आ रहे हैं, एक ईमेल आ रहा है, एक हमारा पासवर्ड आ रहा है। तो यहाँ से मैं यूजर नेम एंड फोन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे वैलिडेशन हम चेक करेंगे कि मान लो सपोज अगर हमारा जो ये टेक्स्ट फील्ड है लॉगिन का, मैं दिखा देता हूँ आपको फ्रंट एंड पे कि ये जो हमारा लॉगिन का जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, अगर सपोज यहाँ पे यूजर जो है वो अपना ईमेल नहीं डालता, तो वो यहाँ पे मुझे शो होना चाहिए कि प्लीज इनपुट योर ईमेल और पासवर्ड, ऐसे करके मुझे यहाँ पे आउटपुट दिखना चाहिए वो फ्रंट एंड पे। तो आज हम लोग ये वैलिडेशन हम लोग पहले यूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैंने जस्ट यही मैंने सेम चीजें यहाँ पे वैलिडेशन यूज की थी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले में। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको यहीं पे सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ईमेल एंड यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ पासवर्ड। अगर सपोज यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो हमारा ये लॉगिन, जब हमारा फंक्शन ये कॉल होगा फ्रंट एंड से, तो वो चेक करेगा कि यूजर ने ईमेल और पासवर्ड वहां पे इनपुट किया है या नहीं किया है। अगर सपोज यहाँ पे वो एम्प्टी है, ठीक है, तो वो हमें क्या करेगा कि फिर से लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। लॉगिन
यहाँ पे मैं लॉगिन लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, या फिर मैं यहाँ पे मैसेज को पास करता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड, सिंपली यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको मैं कर देता हूँ सेव। एंड यहाँ पे देखो मुझे यहाँ से क्या हटाना है, यूजर नेम को यहाँ से रिमूव कर देना है। एंड यूजर नेम को यहाँ से रिमूव करने के बाद मैं यहाँ से फोन नंबर को भी यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। एंड ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो गाइज अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा वैलिडेशन है, ये जो हमने ऑथेंटिकेशन या वैलिडेशन पार्ट्स को हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया, वो हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा फ्रंट एंड पे। तो मैं इसको सेव करूंगा एंड सेव करने के बाद मैं आऊंगा अपने फ्रंट एंड पे, लाइक अपने ब्राउजर पे। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ईमेल को मैं यहाँ पे इंटर नहीं करूंगा एंड लाइक हम यहाँ पे पासवर्ड इंटर करते हैं एंड इसको हम लॉग इन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे अभी कोई जो है आउटपुट नहीं मिला, मैं चेक करता हूँ कि आउटपुट मुझे क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो पूरी तरीके से सही काम कर रहा है, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया। एंड लाइक मुझे इसको फ्रंट एंड पे शो कराना है ना। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में, लाइक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन टाइम में हम लोगों ने जो कोड अनकमेंट किया था, वही सेम हम लोग ने यहाँ पे भी लॉगिन वाले पेज में भी अनकमेंट करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इको जो है, एरर को जो हम लोग इको करा रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसको अनकमेंट किया था। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको कमेंट था तो उसको हम लोग अनकमेंट कर देंगे एंड अनकमेंट करने के बाद इसको हम सेव करेंगे एंड दोबारा हम आएंगे अपने ब्राउजर पे। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपने ईमेल को नहीं, यहाँ पे सिंपली हम पासवर्ड देंगे एंड इसको हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो हमारा वैलिडेशन है ना वो काम करने लगा, ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे दोनों फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। तो सिंपली ये जो हमारा वैलिडेशन है वो हमारा पास हो गया। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम अपने जो हमारा ईमेल होगा ना, लाइक उसने ईमेल दे दिया एंड पासवर्ड दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि ईमेल को अब हम अपने डेटाबेस से मैच करेंगे कि क्या वो ईमेल जो है वो डेटाबेस में है या नहीं। अगर होगा तो हम यूजर को आगे लॉगिन के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यूजर नाम से। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज करता हूँ। एंड मैं सिंपली इसको जो हमारा इनपुट यूजर होगा एंड उसको हम लोग यूजर मॉडल एंड डॉट फाइंड, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ईमेल होगा ना वो हमारा यूजर, उसमें हम यूजर मॉडल में हम लाइक जो हमारा डाटाबेस है उसके थ्रू हम लोग जाके एंड उसमें हम अपने ईमेल को मैच कराएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ईमेल जो हमारा की एंड पासवर्ड जो है दोनों सेम है, तो इसलिए मैं सिंपली वन ही लिख रहा हूँ, की एंड हमारा जो वैल्यू है दोनों सेम है, ईमेल ईमेल। तो इसलिए हम सिंपली यहाँ पे ईमेल भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग क्यों की एंड फिर हम लोग वैल्यू दोनों क्यों लिखते हैं एंड कब हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया, एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। एंड अगर इफ हम एक यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो हमारा यूजर जो है वो मैच नहीं करेगा, ठीक है, इम्पटी हुआ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली मैच नहीं किया तो वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यार इतना कौन कोड लिखने जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। एंड यहाँ पे देखो अगर उसको यूजर फाइंड नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि मुझे यहाँ पे कोड देगा 401 और रेंडर कर देगा ये लॉगिन वाले पेज पे एंड एरर देगा यहाँ पे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। एंड यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ एंड सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि उसी तरह हम अपने पासवर्ड को भी अब मैच कराएंगे, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए भी मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि सेम वही प्रोसेस करना होगा जो मैंने ईमेल के लिए किया है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे जहाँ पे मैंने पासवर्ड लाइक यूजर लिखा है ना, यहाँ पे मैं पासवर्ड कर दूंगा, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ एंड पासवर्ड मैच, या मैं TCH मैच कर देता हूँ। एंड सिंपली मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ एंड पासवर्ड हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें और हमें चेंज करनी होंगी कि जो हमारा यहाँ पे ना जो हमारा पासवर्ड है वो हमारा बाइक्रिप्ट है। मैंने पिछले वीडियो में बाइक्रिप्ट किया था ना, तो उसको हम लोगों को कंपेयर कराना होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि हम यहाँ पे यूज करेंगे बाइक्रिप्ट एंड डॉट कंपेयर फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। एंड इससे कंपेयर करेंगे हम अपने पासवर्ड को एंड जो हमारा पासवर्ड होगा वो होगा हमारा यूजर यूजर डॉट पासवर्ड से, ठीक है। यूजर डॉट पासवर्ड से मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। सिंपली हमें यही काम करना है एंड इसको हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। एंड एक मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, ये जो होगा वो यहाँ पे
नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड एक बार मैं अपने क्वेरी को देख लेता हूँ, हमारा जो पासवर्ड मैच होगा वो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड अवेट फंक्शन से मैंने क्या किया सिंपली यहाँ पे कि बाइक्रिप्ट, मतलब कि हम लोगों ने पासवर्ड को बाइक्रिप्ट किया था। ठीक है, उस पासवर्ड को हम लोग यहाँ से गेट करेंगे, कंपेयर कराएंगे पासवर्ड से। एंड लाइक जो हमारा ये पासवर्ड होगा वो यूजर और पासवर्ड से वो कंपेयर कराएगा। ठीक है, एंड देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो ये पासवर्ड मैच है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड जहाँ पे यूजर था उसको यहाँ पे दे देंगे। अगर वो पासवर्ड जो है वैलिडेट नहीं हुआ, लाइक मैच नहीं किया, तो वो सिंपली ये क्या करेगा कि लॉगिन वाले पेज पे देगा एंड यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली ये जो मैसेज हैगा वो देगा यहाँ पे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। एंड देन अगर ये सब सारी चीजें हमारी पास हो जाती हैं, लाइक हमें ईमेल मिल जाता है एंड फोन नंबर मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, हमें सिंपली यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा हमारे होम पेज पे। ओके, एंड देन यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे एंड लाइक अब हम अपने कैच वाले पार्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो हमारा कैश वाला पार्ट है ना, वो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने रजिस्ट्रेशन में यूज किया था ना वही हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंड मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं 500 दे देता हूँ, लाइक 501 या फिर 500 मैं कुछ भी यहाँ पे स्टेटस दे दूंगा। एंड इसको मैं लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कराऊंगा। एंड उसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा कि इंटरनल सर्वर एरर है, ठीक है, ईमेल एंड फोन, मैं यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं फोन नंबर रिमूव कर देता हूँ। एंड अब मैं इसको सेव करूंगा एंड सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा कि अब जाऊंगा अपने इस ब्राउजर पे एंड मैं यहाँ से अब यूजर को लॉग इन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम हो गया एंड यहाँ से इसको रीस्टार्ट करना होगा एंड लॉगिन वाले पेज पे आएंगे एंड मैंने ऑलरेडी एक यूजर को रजिस्टर कर रखा है, सुश्रुत पांडे 029@gmail.com। एंड मैंने इसको पासवर्ड जो यहाँ पे दिया था वो मैंने 9565671751, पहले वैलिडेशन चेक करते हैं। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो रॉन्ग दे देता हूँ। ठीक है, तो वैलिडेशन वो क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे सिंपली इसको लॉगिन किया, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, एंड अब मैं क्या करता हूँ कि अपना जीमेल जो है वो गलत दे देता हूँ एंड पासवर्ड जो है मैं अपना करेक्ट दे देता हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग इन करता हूँ। देखो देखो यहाँ फिर से आया इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब हम यहाँ पे करेक्ट डालेंगे एंड करेक्ट डालने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड भी इस बार करेक्ट मैं देने वाला हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे ही मैंने लॉग इन किया, ये देखो हमारा होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, वेलकम बैक। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया है कि आप लोग पिछले वीडियो में देख रहे होंगे कि ये काफी बोल्ड आ रहा था, तो मैंने इसमें जो लॉगिन वाले पेज पे सीएसएस यूज किया है ना, वही सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया अपने होम वाले पेज पे। तो गाइस जैसा कि हम लोग ने देख लिया कि हमारा यूजर जो है वो ऑथेंटिकेट होके लॉगिन हो गया एंड हमारे वेलकम बैक वाले पेज, लाइक हमारे होम पेज पे वो आ गया। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में लॉग आउट का बटन बनाएंगे एंड अभी फिलहाल हम इसमें सेशन का यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा कि थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करूंगा इसको एंड यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन वाले पेज में रिडायरेक्ट करेंगे एंड उसके बाद मैं लॉगिन वाले पेज में आऊंगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम कुछ और भी ज्यादा डिजाइन करने वाले हैं। उससे पहले हम सेशन का बात कर ले कि सेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जब हमारा यूजर लॉगिन हो गया, तो अब हम इसमें हम सेशन यूज करेंगे एंड सेशन यूज करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो डाटा है ना, वो जैसे ही ये हमारा होम पेज पे रीडायरेक्ट हो, लाइक ये जो हमने यहाँ पे होम पेज पे रीडायरेक्ट करने का हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट कर रखा था राउट, जैसे ये होम पेज पे जाए हमारा सेशन कॉल हो और उस सेशन के थ्रू हमारा जो डाटा है उस होम पेज पे मुझे वहां पे डिस्प्ले कराना है। तो अब हम मैं क्या करूंगा कि सिंपली मैं आपको सेशन के बारे में बता देता हूँ कि सेशन क्या होता है। तो मैं सिंपली अपने ब्राउजर पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं एक्सप्रेस सेशन को मैंने ओपन कर रखा है। आप इसको सिंपली यहाँ पे नोट पैकेज में जाके यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक अपने ब्राउजर पे लिखिएगा एक्सप्रेस सेशन npm, तो ये वाला डॉक्यूमेंटेशन आपको ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है कि इसको यहाँ से npm आई एक्सप्रेस सेशन को कॉपी करना है एंड अपने टर्मिनल में आना है और उससे पहले आपको इस अपने सर्वर को एग्जिट करना होगा एंड यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद इसको आप जैसे रन करेंगे तो ये आपका एक्सप्रेस सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होना। एंड जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बता दूं कि आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से पूरा पढ़ सकते हैं कि हम सेशन को कैसे क्रिएट करते हैं एंड लाइक हम लोगों ने सेशन का कैसे हम लोग लाइक वैलिडेट करते हैं, ये सब सारी चीजें इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब अपने सेशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि मैं सिंपली जाऊंगा अपने एक्सप्रेस जेएस में एंड यहाँ पे देखो
यहाँ पे मेरा है ना, इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा एंड यहाँ पे एक्सप्रेस सेशन में कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सेशन, ठीक है, मैं सेशन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं सेम करूंगा, यहाँ पे एक्सप्रेस एंड यहाँ पे सेशन, ठीक है। मैं इसको पहले कट करता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड एंड देख लेता हूँ कि मेरा जो ये एक्सप्रेस सेशन जो है वो इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो मैं अपने पैकेज डॉट जेसन में आऊंगा एंड यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि हाँ सिंपली ये जो हमारा सेशन है ना वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने एक्सप्रेस वाले पैकेज में आता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको कर देता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेस सेशन एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे अंडर स्कोर दे देता हूँ। देन अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि अपने सेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए देखो हम डॉक्यूमेंटेशन से ही सारी चीजें हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाले हैं कि हमें कैसे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर जो हमारा यहाँ पे दिया होगा ना कि हम कैसे एक्सप्रेस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पैकेज को, तो यहाँ पे वो दिया होगा कहीं अपने, रुको एक मिनट में देख लेता हूँ। ये देखो ये ऐसे इसको इस्तेमाल करना है, कहाँ गया, नीचे जाते हैं, ये हमारा हुआ, ठीक है। ये देखो ये हमारा सेशन है, सेशन का ये कहाँ गया भाई, एक मिनट, ये नीचे आते हैं एंड यहाँ पे देखो वो जो क्या है यहाँ पे एक्सप्रेस सेशन, यहाँ पे सेशन के नाम से मैं इसी को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ एंड वो जो है हमारा पुराना वाला मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे एंड इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट में लिख देता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा एंड सेव करने के बाद अगेन मैं आऊंगा यहाँ पे एंड ये जो हम आप देख रहे हैं ना इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन है यहाँ पे इसके जस्ट नीचे, या फिर मैं इसको यहाँ पे भी आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐप डॉट यूज सेशन एंड सीक्रेट की यहाँ पे कीबोर्ड, लाइक यहाँ पे कीबोर्ड कैट दिया है ना, आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं सीक्रेट की यूज करने के लिए, ठीक है। एंड इसको आप सेव कर देंगे एंड देन ये जो हमारा जो है वो सेशन का जो है पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेशन जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है एंड अब हम आएंगे अपने यूजर कंट्रोलर में एंड यूजर कंट्रोलर में आने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे इस सेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस यूजर लॉगिन वाले में। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे पहले इसको देखो इन सबको मैं फॉर्मेट में कर लेता हूँ जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कोड को अंडरस्टैंड करने में। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली रिक्वेस्ट करूंगा डॉट सेशन से, ठीक है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा डॉट सेशन एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा डॉट यूजर, हाँ। एंड ये जो हमारा हो गया सेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड मैं इसमें क्या करूंगा कि जो भी हमारे डाटा होंगे, लाइक मुझे क्या चाहिए यहाँ पे यूजर का आईडी चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे यूजर के आईडी के बाद मुझे क्या चाहिए, यूजर का नेम चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे यूजर नेम कर देता हूँ एंड फिर मुझे क्या चाहिए यूजर का नेम के बाद यहाँ पे मुझे यूजर का ईमेल भी चाहिए। मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मुझे ईमेल चाहिए एंड ईमेल के बाद मुझे क्या चाहिए, उसका फोन नंबर भी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि जो हमारा यूजर हमने क्रिएट किया ना, यूजर को लाइक हमने एक वेरिएबल दिया यूजर एंड उसमें हमने सारे ये जो वैल्यू है उनको स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर एंड यूजर डॉट, इसमें आईडी को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉमा एंड सेम उसी प्रकार मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी एंड इसको करूंगा यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे भी पेस्ट एंड यहाँ पे भी हम लोग करेंगे इसको पेस्ट एंड सिंपली हम क्या करेंगे जहाँ पे हमारा आईडी है यहाँ पे मैं कर दूंगा यूजर नेम डॉट यूजर नेम, यहाँ पे हमारा ईमेल हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा फोन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फोन नंबर सिंपली। एंड इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना है नहीं एंड देन अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेशन में सारे डाटा जो है यूजर के स्टोर हो गए एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे इंडेक्स देता हूँ एंड ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और अब हम क्या करते हैं कि अब देखो अब हमें ये जो डाटा है ना वो हमें होम पेज पे चाहिए। तो यार यहाँ से तो हम डाटा, क्योंकि हम तो रिडायरेक्ट कर रहे हैं इस लाइक हमारे अपने राउट्स पे, तो ये यहाँ से हम डाटा अपने सेशन का पास नहीं कर सकते। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो हमारा होम पेज है ना वो किसका राउट है। तो मैं ऊपर जाऊंगा एंड लाइक इसके जैसे हम लॉग इन कर रहे हैं ये हमारा राउट जो है वो कॉल हो रहा है एंड देन उस पे हम लोग रेंडर हो जा रहे हैं होम पेज पे। तो मुझे यहाँ पे कुछ वैलिडेशन लगाना होगा लाइक हमें डाटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक सिंपली एक हम क्या करेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यूजर
डाटा नाम से, ठीक है। एंड उसमें क्या करेंगे कि हम अपने सेशन को रिक्वेस्ट करके कॉल कर लेंगे, ठीक है, यूजर डॉट सेशन डॉट यूजर, ओके। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैलिडेशन लगाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे कॉमा लगाना होगा, नहीं तो यहाँ पे फिर नीचे एरर आने लगेगा। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन पार्ट पे मैं काम करने वाला हूँ। अगर उसको यूजर डाटा नहीं मिला, ठीक है, यूजर डाटा उसको नहीं मिला तो वो क्या करेगा, हमें सिंपली रिटर्न कर देगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न कर देगा। कहाँ पे हमें करेगा, रेस डॉट रेंडर कर देगा हमें लॉगिन वाले पेज पे सिंपली। या फिर हम इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको रेंडर कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, रिडायरेक्ट कर देता हूँ। रिडायरेक्ट करता हूँ किस पे, तो अपने लॉगिन वाले पेज पे, लॉगिन पेज पे। देन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जैसे कि हमारा ये ऑथेंटिकेट हो गया ना, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लो कि यूजर डाटा उसको मिला, तो यूजर डाटा मिला उसको, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं इसको ये जो वैलिडेशन पार्ट है, मैं ये जो रिटर्न है, मैं इसको स्टेटस को इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट। एंड सपोज इसको डाटा मिल गया, तो डाटा मिल गया तो वो जो हमारा स्टेटस देगा, यहाँ पे दे देगा 201। एंड यहाँ पे वो जो है रेंडर करेगा होम पेज पे, ठीक है। ये जो हमारा होम है ना, उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एंड उसके बाद वो जो यहाँ पे एरर है ना, तो एरर पे हम यहाँ पे क्या शो करने वाले हैं, यूजर, ठीक है। यहाँ पे यूजर या फिर मैं यूजर डाटा, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूजर्स ले लेता हूँ या फिर सिंपली मैं यूजर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हम मैंने मैसेज पास किया है ना, मैसेज पास की जगह हम क्या करेंगे, यूजर डाटा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यूजर डाटा। एंड इसमें मैं क्या करता हूं, अपना ये जो मैंने सेशन के द्वारा जो हमने डाटा लिया है ना यूजर का, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा की एंड वैल्यू दोनों सिमिलर है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे की ही लिखूंगा। एंड इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। एंड ये जो हमारा पासवर्ड एंड ईमेल है ना, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। एंड इसको मैं यहाँ से दोबारा सेव कर लूंगा। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे मैं कैच वाले पार्ट को, देखो यहाँ पे इसको क्या करना था ना, कि मुझे ट्राई कैच में डालना था। तो मैं सिंपली ये क्या करूंगा कि इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कट करूंगा एंड यहाँ पे मैं ट्राई बुलाऊंगा। एंड ट्राई ब्लॉक बनाने के बाद मैं इसको पेस्ट। एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, कैच। एंड क्योंकि मुझे कैच को भी तो हैंडल करना है ना, मान लो सपोज कोई एरर आ गया तो यहाँ पे मैं एरर पास कर दूंगा। एंड एरर पास करने के बाद इसको मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा एंड इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट टाइप कर लूंगा। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा एरर वाला कोड है ना, मैं एरर वाला कोड जो है ना सब में सेम यूज कर रहा हूँ, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लॉगिन हो, या फिर चाहे वो होम पेज हो, तो वो सब पे हमारा कैच वाला पार्ट जो है वो सेम होगा। एंड यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे सीधे वो लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे एरर मैसेज भी सेम रहेगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देन अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। एंड इसको सेव करने के बाद हम पहले इसको चेक करेंगे कि क्या मुझे वहां पे डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि अपने ब्राउजर पे आऊंगा एंड लॉगिन वाले पेज पे सेम मैं लॉगिन करता हूँ अपने सुश्रुत पांडे 029@gmail.com से। 9567671 मेरा पासवर्ड है। एंड इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये वेलकम बैक तो आ गया, लाइक हमारे होम पेज पे, लेकिन मुझे सेशन के थ्रू वो डाटा नहीं मिला, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं चला जाता हूँ दोबारा अपने लॉगिन वाले पेज पे यहाँ से। एंड देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे डाटा क्यों नहीं मिला। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आऊंगा एंड यहाँ पे मैंने डाटा जो पास तो कर लिया। एंड इसी डाटा को मुझे अब शो कराना है कहाँ, अपने होम पेज पे। एंड होम पेज पे मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे जैसे हम लोग इको एरर करा रहे थे ना, सेम वैसे ही मुझे यहाँ पे उसके डाटा को भी यहाँ पे मुझे शो कराना होगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जहाँ पे हमने एरर रखा था ना, तो लाइक हमने एरर की जगह यहाँ पे देखो, मैं अपने कंट्रोलर में आता हूँ एंड यहाँ पे मैंने एरर की जगह क्या दिया है, यहाँ पे कहाँ गया ये यूजर। तो मैं यहाँ इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा कि जहाँ पे एरर्स है यहाँ पे मैं यूजर डाल दूंगा। एंड यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा एंड यहाँ पे हमारा यूजर डाटा आ जाएगा, ठीक है, यूजर डाटा। एंड मैं इसको यूजर डाटा यहाँ पे दे देता हूँ। एंड देखो अभी तो ये क्या होगा कि चलो मैं देख लेता हूँ लॉगिन करके कि यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि दोबारा मैं लॉगिन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। एंड लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा। तो यहाँ पे देखो अभी ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है।
तो ये इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि हमने वहां पे एरे में डाटा लिया हुआ है ना। अब उस एरे से उस ऑब्जेक्ट से लाइक हम लोग डाटा को वहां पे हमें गेट करना होगा। तो सपोज इसमें हमारे सारे डाटा तो आ गए, तो इसमें से अब सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि यूजर नेम लेना होगा, ठीक है। तो सपोज मुझे यहाँ पे उस डाटा से यूजर नेम को यहाँ से गेट करना है, तो मैं इसको यूजर नेम ले दूंगा यहाँ पे कि हमारा इस ऑब्जेक्ट से मुझे यूजर नेम यहाँ पे मुझे फैच करके डिस्प्ले करा है। एंड देन मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो देखो आ गया यहाँ पे मिस्टर सुश्रुत पांडे। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ फ्रंट एंड वाले पार्ट्स में काम कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि इसको अभी कमेंट आउट करूंगा। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे h1 टैग दे देता हूँ। एंड इस h1 टैग में मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं लिखता हूँ बूम, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको लाइक इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। एंड बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करने के बाद मैं फिलहाल इसको भी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन देना होगा। एंड ये हमारा पार्ट कन्वर्ट हो गया है। एंड इसको मैं बोल्ड कर दिया। एंड इसको मैं सेंटर, सेंटर में तो ये ऑलरेडी है। एंड देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, वेलकम बैक, इसको मैं कट करूंगा एंड इसको मैं अनकमेंट करूंगा इस पैराग्राफ को। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको मैं एक पैराग्राफ में डालूंगा, या फिर मैं इसको, ठीक है, इसको मैं पैराग्राफ दे देता हूँ। एंड ये जो हमारा यूजर नेम है ना, इसको मैं इस पैराग्राफ में डाल देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ वेलकम बैक, वेलकम बैक। एंड हमारा यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे जो हमारा ये वेलकम बैक है ना, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। एंड बोल्ड कर देता हूँ वेलकम बैक को। एंड जो हमारा यूजर नेम होगा उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये हो गया थोड़ा इटैलिक, थोड़ा ये थोड़ा लगे कि अट्रैक्टिव लगे, इसलिए मैं ये सब सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये हमारा पैराग्राफ, मैं इसको भी बोल्ड ही कर देता हूँ, इसको यहाँ से कट करके। एंड इसको ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो ये हमारा जो फ्रंट एंड है वो कितना अट्रैक्टिव लगेगा। मैं इसको सेव करूंगा। एंड सेव करते ही देखो यहाँ पे आया बूम, वेलकम बैक सुश्रुत पांडे। तो ये देखो ये थोड़ा ऑड लग रहा है ना, ये जो बूम है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि इसको सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं सेंटर टाइप कर दूंगा, CENTER सेंटर। एंड इसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लोज। एंड देखो ये यहाँ पे इधर आ रहा है। एंड ये जो होगा यहाँ पे होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम सेंटर को कर देंगे क्लोज एंड इसको सेव कर देंगे। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा मेरा होम पेज। जैसे यूजर लॉगिन करेगा उसको दिखेगा यहाँ पे बूम, वेलकम बैक मिस्टर सुश्रुत पांडे। एंड देन यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यूजर नेम दिखाया ना, मैं सेशन के थ्रू यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा सकता हूँ। लाइक मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ। एंड यहाँ से मैं यूजर नेम हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यूजर नेम लाइक यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। ईमेल यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल, मैं फटाफट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ईमेल। एंड ईमेल के बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा फोन नंबर, फोन नंबर यूजर का। एंड आईडी मुझे अभी शो नहीं कराना है, ठीक है, NUMB नंबर। एंड इस पे मैं क्या करूंगा कि ईमेल आईडी हम वहां पे अपने फ्रंट एंड पे शो नहीं कराएंगे एंड ना ही हम वहां पे पासवर्ड को शो कराएंगे। एंड इसलिए यहाँ पे मैं दे दूंगा फोन नंबर एंड इसको कर दूंगा सेव। एंड इसको मैं अगेन हम यहाँ पे सेव करेंगे पेज को। तो यहाँ पे देखो वेलकम बैक मिस्टर पांडे, ईमेल आपका ये है, फोन नंबर ये है। तो ये हमारा सेशन के थ्रू एक डाटा मुझे मिल रहा है लॉगिन पेज पे। यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज अब मैं एक बार और इसको दोबारा करके बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन पार्ट से। क्योंकि सपोज मान लो कि यहाँ पे मुझे यूजर जो है वो कोई डिफरेंट मिला, तो क्या वहां पे जो हमारा सेशन के थ्रू डाटा जो है वो मुझे अलग मिल रहा है या फिर सेम ही डाटा मिल रहा है, मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक यहाँ पे पांडे नेम से एक यूजर क्रिएट करता हूँ, पांडे@123। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईमेल भी मैं सेम कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। एंड मैं क्या करता हूँ, .com कर देता हूँ। एंड सिंपली मैं फोन नंबर ले लेता हूँ 9923। एंड यहाँ पे 456567। एंड देन पासवर्ड में दे देता हूँ 12345। एंड यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ, सॉरी रजिस्ट्रेशन। एंड देखो हमारा यूजर जो है वो रजिस्टर हो चुका है। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपने लॉगिन करेंगे पासवर्ड से, लाइक ईमेल एंड पासवर्ड का यूज करके। तो मैंने दिया था पांडे
123.com एंड पासवर्ड मैंने दिया था 12345 एंड अब हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने के बाद देखो क्या आया, बूम, यहाँ पे आया क्या कि वेलकम बैक पांडे @123 हमारा यूजर नेम हो गया एंड ये हमारा ईमेल हो गया एंड ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसी लॉगिन वाले पार्ट में हम लोग JWT टोकन यूज करेंगे एंड उस JWT टोकन को हम लोग जनरेट कराएंगे एंड जनरेट कराने के बाद हम लोग यूजर को वहां पे ऑथेंटिकेट करेंगे JWT टोकन के थ्रू। सो गाइज ये सब हमारी जितने भी अभी पार्ट्स हैं वो जस्ट लाइक अभी खत्म ही होने वाले हैं, एंडिंग के कगार पे हैं। देन इसके बाद मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट भी लाने वाला हूँ .js पे। तो गाइज अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से आप अप टू डेट रह सकें। सो गाइज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।